और ये है अल्मोड़ा लिट फेस्ट का अंतिम दिन। 2 दिन मैंने ऐसा रहा कि दिन भर काम करने के बाद ज़्यादातर पुस्तक को रात में ही पढ़ा जाता है, और वो रात में पढ़ी तो आप रात भर सो नहीं सकते। इतनी सजीव, मतलब आप हर घटना में, हर सेंटेंस में आप किसी ऐसे मोमेंट पे होते हैं कि आपको अंदर से बहुत पीड़ा होती है। ये एक इतने, मतलब ऐसे शब्दों में और इस तरीके से इतने सिंपल शब्दों में और सिंपल सेंटेंसेस के साथ ये लिखी हुई पुस्तक है। हिंदुस्तान जिस हालात से गुजर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर्स, तो आपने कहा कि आपको ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मेरे दोनों साथी बोलेंगे, इसको कई बार म्यूनिसिपल अथॉरिटीज इस्तेमाल करती हैं अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए कि अर्बन फ्लड हो गया, वो आपकी नालियों के साफ नहीं करने की वजह से हुआ है, और आप कह रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा, वो आपके निकम्मेपन की वजह से हो रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि लगातार लिखा जाए। और मैं संस्थान में पहले काम करता था, वहाँ मेरे तमाम साथी और खुद डॉक्टर प्रणय रॉय कहते थे कि हर जर्नलिस्ट को किसी न किसी फॉर्म में किसी बड़ी घटना को ज़रूर डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। तो इस किताब के आने की कहानी इतनी सी है, और अब मुझे खुशी है कि ये जो है नए संस्करण में भी लयात्मकता आ सकती है, सौंदर्य आ सकता है, तो कविता में गद्य क्यों नहीं हो सकता? तो गद्य में कविताएं भी उतनी ही अच्छी लगती हैं। और मैं तो आजकल सोशल मीडिया पे यही देख रही हूँ कि वो जो छंद और जो हमने एक तुकबंदी जो हमने पहले से हमारे दिमागों में है, वो काफ़ी चेंज हो गई। मैं देखती हूँ कि वो उसमें कोई तुकबंदी भी कम होती है, वो लयात्मकता भी कम होती है, लेकिन वो कविता होती है। खड़े हो गए और अचानक से सिनारियो बदल गया पूरे पहाड़ का। उसके पीछे दरअसल ये है कि अर्थ समिट में जो कहा गया कि हिमालय मानव संसाधन की दृष्टि से बहुत संपन्न है और उसमें बहुत सारे खनिज हैं। दरअसल पहाड़ जो है आज से नहीं, महाभारत के दौर से राजाओं के बेटों के लिए स्वर्गारोहण की सीढ़ियाँ रही है, और आज भी वो राजाओं के बेटों के लिए स्वर्गारोहण की सीढ़ियाँ है। तो इसलिए जो है हमको ये लगता है कि मार्केटिंग वालों को बाजार दिख रहा है, वो उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हमको हमेशा ऊपर से आ रही भ्रमित करने वाली रोशनियों के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। लेखकीय दायित्व के साथ हमको नीचे से मिल रहे उजाले के साथ खड़ा होना चाहिए, और नीचे से जो उजाला मिल रहा है जिसमें हमारे नए लोग लिख रहे हैं, मैंने जिक्र किया लवराज का, सचिन एक यहाँ है, हिमांशु है यहाँ, तमाम सारे जो नए पीढ़ी के लोग लिख रहे हैं वो दरअसल इसी के खिलाफ लिख रहे हैं। को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट जब आप एक चीज़ को करते हो और उसके आपको आप जब एक प्रोसेस को फॉलो करते हो और आपको लगता है ये मेरी कॉलिंग हो सकती है, या मे बी ये जो चीज़ है जहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। मेरे केस में ये था कि जब मैंने बात करी तो मुझे यही सपोर्ट मिला पेरेंट्स से कि ये बोला गया कि हमें नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जो करो उसे अच्छे से करना। तो और वो चीज़ मेरे दिमाग में रहेगी कि यार अब तो और भी ज़्यादा इसको आपको और ईमानदारी से और आपको बहुत मेहनत से करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कुछ बहस नहीं हुई, इसमें कुछ कुछ ऐसा वाद विवाद नहीं हुआ। इसमें तो बस ये हुआ कि उन्होंने तुम पे ट्रस्ट कर दिया है, अब तुम्हारे को अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी वो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो फिर एक बार मैंने हिम्मत करके बताया जब मैं कोचिंग कर रहा था इंजीनियरिंग की कि मुझे एनिमेशन बहुत पसंद है और मुझे इसी में जाना है। मुझे लगा कि होगा इसमें थोड़ा अब आगे चल के शायद। हमारे माँ बाप ने हाँ बोला या? उन्होंने बोला कि उनको मैंने कुछ अखबार की कटिंग वगैरह भेजी कि इंडस्ट्री में बूम आने वाला है, कुछ आने वाला, अभी तक आया नहीं है बूम। तो